नमस्कार, मैं हूं शबानो सिद्दीकी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है। रूसी राष्ट्रपति ने जैसे ही यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया, भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार पूरी तरह टूट गए। कोरोना के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही क्राइसिस में है। इसी बीच यूक्रेन पर रूस के हमले ने इकोनॉमी को झकझोर दिया है। सोने की कीमत में एकाएक बड़ा उछाल आया और क्रूड ऑयल का दाम $100 को पार कर गया। ऐसे में युद्ध आगे बढ़ा तो पहले से महंगाई की मार झेल रहे भारत पर एक और मार पड़नी तय है। जापानी फाइनेंशियल कंपनी नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूक्रेन क्राइसिस से महंगाई का दबाव बढ़ेगा और एशिया में सबसे ज्यादा भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं भारत के सामने इस युद्ध के चलते क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये दाम 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं, जिसका असर व्यक्तिगत तौर पर गाड़ी इस्तेमाल करने वालों पर ही पड़ेगा, यानी आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं डीजल के दाम ट्रांसपोर्टेशन को महंगा बनाएंगे। इससे हर उस व्यक्ति की चीज में इजाफा होना तय है जिनके उत्पादन के कच्चे माल को और फिर अंतिम उत्पादन की डिलीवरी में ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। यानी तकरीबन हर तरफ इसका असर दिख सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर दिल्ली एनसीआर के व्यापार पर भी पड़ा है। यहाँ करीब 80 से 100 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनका इन दोनों देशों से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम है। इन दोनों देशों में गाजियाबाद से कृषि का सामान और कपड़े का निर्यात होता है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन को अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा हापुड़ क्षेत्र के दुकानदारों ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ है, ऐसे में खाद्य तेलों सहित गैस इत्यादि चीज़ों पर महंगाई का असर अभी से देखने को मिलने लगा है। दुकानदारों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही स्थितियां बनी रहीं तो इसका ज़्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रिफाइंड पेट्रोल, गैस इत्यादि चीज़ों पर अब महंगाई का असर देखने को मिलेगा। साथ ही आने वाले होली पर्व पर भी लोगों की जेबें ढीली होंगी। साथ ही दुकानदारों ने खाद्य तेलों सहित गैस इत्यादि चीज़ों के आयात पर भी शंकाएं जाहिर की हैं। इसके अलावा भारत यूक्रेन से नेचुरल गैस का आयात करता है। वहां पर संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके दाम बढ़ रहे हैं। इन सभी के बीच भारतीय छात्र इन दोनों देशों में रहकर पढ़ाई करते हैं तो उन पर सीधे तौर पर संकट पड़ने वाला है। अगर वो लौटते हैं तो अतिरिक्त टिकट का खर्चा और युद्ध के हालात में पढ़ाई की अनिश्चितता भी उनकी जेब पर भारी पड़ेगी। इसी बीच रूस के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का असर भी भारतीय व्यापार और व्यापारियों पर भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।